तो वही कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। केंद्रीय मंत्री आज बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। आपको बता दें 10 मई को कर्नाटक में चूंकि पहले चरण की वोटिंग होगी, एक ही चरण में ये वोटिंग होनी है। 224 सीटें हैं, तो ऐसे में 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 तारीख को मतदान और 13 तारीख को नतीजे, जिसके लिए तमाम पार्टियों ने कमर कस ली। बैक टू बैक रैलियां हो रही हैं, ताबड़तोड़ जनसभाएं की जा रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लगातार मैदान में है। नितिन गडकरी की बात कर ली जाए, स्मृति ईरानी की बात कर ली जाए, योगी आदित्यनाथ भी वहां पर जा चुके हैं, अमित शाह, नितिन गडकरी और तमाम चेहरे। बीजेपी ने कर्नाटक में एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरह से जी जान लगा दिया है। छुटभैया नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज यहां पर उतार दी गई है। कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता को समेटा जा सके, लक्ष्य यही है, क्योंकि इस बार कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस सीधे तौर पर आमने सामने हैं। ऐसे में कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्री लगातार कटाक्ष और हमले कर रहे हैं। आज भी केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार करते हुए कर्नाटक के कई विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई देंगे, क्योंकि 6 केंद्रीय मंत्रियों को कर्नाटक के रण में उतारा गया है। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमित शाह, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार करती हुई आज दिखाई दी। तो देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है। बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई भी लगातार जारी है और अब इस बहस का आधार है बजरंग दल, और इसी के साथ बजरंग बली को मुद्दा बना दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली के बीच भाषण की शुरुआत ही जय बजरंग बली के नारों से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह स्टाइल बताता है कि किस तरह से वो विपक्ष के तरकश से निकले इस तीर को हथियार बना लेना चाहते हैं और विपक्ष में खलबली मचा देना चाहते हैं। कर्नाटक में भी यही किया उन्होंने। कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में जैसे ही बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही, वैसे ही बीजेपी लगातार हमलावर हो गई। भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। कर्नाटक चुनाव का रण, केंद्र में बजरंग दल, पीएम मोदी के बजरंग बली, विपक्ष में खलबली। बजरंग बली पर गूंजा नारा, चुनाव में सहारा। बजरंग पर दंगल, कर्नाटक में किसका होगा मंगल। 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, लेकिन वोटिंग से महज चंद रोज पहले राज्य में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बदल गया है। बजरंग बली की गूंज सुनाई दे रही है और इस गूंज के बाद विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई। बजरंग बली की। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक फतेह के लिए मंगलवार को घोषणा पत्र जारी किया और निशाने पर श्री राम भक्तों को ले लिया। इसके लिए विपक्षी दल ने भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले पीएफआई का पैमाना रखा है। बजरंग दल को भी निशाने पर लिया गया। कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन करने की बात की। कांग्रेस ने पीएफआई और बजरंग दल को एक पैमाने पर रखा। बस फिर क्या था, बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी ने कहा, यह तो बजरंग बली का अपमान है। प्रधानमंत्री लगातार दूसरे दिन बजरंग बली के जरिए कांग्रेस को घेरते नजर आए। पीएम ने मुदबिद्रे में भी चुनावी सभा में अपने भाषण की शुरुआत बजरंग बली के जयकारों से की। बजरंग बली की। खुद तो हनुमान जी की जय बोली ही, रैली में मौजूद हजारों लोगों से भी बजरंग बली की जय बुलवाई। इसके बाद पीएम ने मठों, तीर्थकरों और संतों को नमन किया। भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कहकर कांग्रेस मानो चूक कर गई है।
और चूक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस एंटी नेशनल लोगों से चुनाव में फंड लेती है। बीजेपी इस मुद्दे पर अब पूरी तरह से हमलावर है। बजरंग दल के बहाने बीजेपी कांग्रेस पर जोरदार हमले कर रही है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है, सामाजिक सेवा सहित देशभक्ति के भाव अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान का और जागरण का भाव पैदा करता है, उसकी तुलना पीएफआई से, आतंकवादी संगठन से। ये वही कांग्रेस जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध करती थी, ये वही कांग्रेस जिनने राम सेतु को काल्पनिक कहा था, ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। कौन भूलेगा कि मध्य प्रदेश में सिमी के नेटवर्क को खाद पानी कौन देता था? सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने वाले, आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले अब बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी बड़े हनुमान जी के भक्त बनते हैं। प्रतिबंध बजरंग दल पर लगाने की बात कांग्रेस कर रही है। कमलनाथ भी जवाब दें। So this is an absolute manifesto propagated by PFI, prepared at the behest of the PFI sympathizer, prepared on behalf of the ecosystem of the PFI. Because you see, PFI is already banned. So what is the meaning of saying we will ban PFI? Essentially, they said that we are going to ban Bajrang Dal. And why you are banning Bajrang Dal? What is the criminal charge against them? What is the bomb blast? Where they have done bomb blast? Where they have done rioting? There is nothing that in Karnataka BJP is doing. So they are just trying to play the ball. बजरंग दल पर बैन का ये ऐलान कांग्रेस कर्नाटक रण में कहकर फंस गई है। एक तरफ मुसलमान और उनके नेता कांग्रेस का भरोसा नहीं कर रहे, तो दूसरी तरफ साधु संतों समेत बजरंग दल के कार्यकर्ता देश भर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन पर आमादा है। अब बजरंग दल का ये मुद्दा गरमा चुका है। कर्नाटक के बाद दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्री बैन लगाने की बात कहने लगे हैं। वो कबीर जी को, गुरु नानक, गुरु गोरखनाथ जी को एक साथ बिठा देते हैं, एक साथ बैठ के समाज के उत्थान की चर्चा करते थे। कौन कौन सदैव हुए? गुरु नानक देव, गोरखनाथ जी, कबीर जी, सबके कार्यकाल अलग है। जो चीज़ पाकिस्तान में उसको बिहार का बता देते हैं। जनसंख्या जितनी नहीं है उतना जनसंख्या बताते हैं, 650 करोड़ का। भाई बैन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है।